प्यार में एक स्टेज आता है जब बंदे लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं एंड वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नेगोशिएट करने लगते हैं। एंड क्या करेंगे पता है? बैग करना स्टार्ट कर देंगे। बंदी को बोलेंगे प्लीज यार मेरी लाइफ में से मत जाओ, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप का परिवर्तन करने में, एंड तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा यार, बस एक चांस तो दे दो मुझे। एंड उसके दिमाग में उसे ये लगता है कि वो प्यार को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में दिखता क्या है पता है? कि तुम कितने ज्यादा डर रहे हो उस बंदी को खोने से। बिकॉज प्यार एंड डेस्परेशन दोनों अलग अलग चीज है एंड मोस्ट ऑफ बंदे है ना कभी भी इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते एंड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। हम ऐसी मूवीज देख के बड़े हुए हैं जहाँ पे हीरो उस बंदी के घर के बाहर रो रहा होता है, बारिश में खड़ा होता है, उसको हैरेस करता है अंटिल वो हाँ ना बोल दे एंड अपने आप को चोट पहुंचाएगा। ये तो ट्रू लव है एंड इवेंचुअली वो लड़की उस बंदे की लाइफ में तो चली जाएगी, पर यहाँ पे है ना रियल लाइफ की बात हो रही है, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही। रियल लाइफ में जितना ज्यादा तुम बैक करोगे ना उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू डाउन होगी एंड डीप डाउन ये चीज तुम्हें भी पता है, लेकिन फिर भी करते हो। बिकॉज तुम खुद ही सोचो ना यार, अगर एक पर्सन को इमोशनली कोलैप्स करना पड़ेगा एंड तभी जाके वो दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में आएगा, तो इसका नाम क्या प्यार है या तो फिर ये फियर ऑफ अबेंडनमेंट है। देखो अट्रैक्शन है ना डीपली कनेक्टेड होता है रिस्पेक्ट से, ना लुक्स से, ना पैसों से, ना स्टेटस से, ओके, बस रिस्पेक्ट से। क्या तुम अपने आप की खुद की रिस्पेक्ट करते हो या तो फिर नहीं करते? बिकॉज रिस्पेक्ट है ना उस मोमेंट पे गायब हो जाती है जब तुम उसे ये बताते हो कि यार मेरी हैप्पीनेस है ना पूरी तेरे पे डिपेंड करती है। एंड जब भी तुम ये बताओगे ना तब रिलेशनशिप इक्वल नहीं रही। अब यहाँ पे एक बंदा इमोशनली खड़ा है एंड एक पर्सन इमोशनली उसके सामने नील करा हुआ बैठा है कि यार प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना, ऐसा हो रहा है। एंड पता है एक टाइम पे मैं भी यहाँ इस स्टेज पे फंसा पड़ा था एंड फिर क्या हुआ पता है? ये जो बंदी थी ना वो चली गई मेरी लाइफ में से एंड फिर क्या हुआ? इवेंचुअली मुझे मूव ऑन करना पड़ा अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना पड़ा। एंड उस टाइम पे ना मुझे बस यही दिक्कत थी कि यार अच्छे से मूव ऑन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे की मुझे साइकोलॉजी नहीं समझ आ रही थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये करूं ना करूं, वो करूं ना करूं, उसको मैसेज कर सकता हूं क्या मैं कभी ना करूं क्या, या तो फिर क्या करूं मैं आखिरकार। ठीक है, तो यही सारी प्रॉब्लम्स को फिर मैंने सॉल्व किया एंड जैसे मैंने सॉल्व किया ना उस हिसाब से मैंने पूरा साइकोलॉजिकली एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें मैंने सारी चीजों को ब्रेक डाउन किया है कि कैसे तुम्हें आखिरकार लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना एंड कैसे इजीली बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। ओके, उस कोर्स का नाम है हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन। तो अगर तुम्हें ये सारी चीजों को सीखना है ना तो कमेंट में पिन लिंक होगी एंड वहां से तुम सारी चीजों को सीख सकते हो एंड फाइनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इजीली मूव ऑन कर सकते हो। एंड पता है क्या, हम बंदी के सामने ऐसे झुकने के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि यार इससे वो समझेगी कि मैं कितना ज्यादा चाहता हूँ एंड प्लीज तू मेरी लाइफ में आ जा, ठीक है, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। एंड लॉजिकली ये सेंस बनाता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या फील होता है पता है? इस बंदे का अपने आप के ऊपर थोड़ा सा भी इमोशनल कंट्रोल नहीं है एंड वो बंदी बस तुमने एक वीकनेस देखती है। बिकॉज है ना अब रिलेशनशिप का डायनामिक्स चेंज हो जाता है। अब उस बंदी को पता चल गया है कि मैं कैसे भी बिहेव करूंगी, कुछ भी करूंगी ना तो भी ये बंदा मेरे लिए कुछ भी करेगा एंड फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। एंड ये चीज कभी भी अच्छी नहीं होती। वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, फिर भी तुम उसको 10 बार टेक्स्ट मैसेजेस करोगे, फिर भी तुम उसको 10 बार कॉल्स करोगे एंड इससे है ना तुम खुद दिखा रहे हो कि तुम कितने ज्यादा डेस्परेट हो, हाउ मच नीडी यू आर एंड हाउ मच यू आर फियरिंग दैट शी माइट गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। एंड जब भी तुम ऐसा डर रखते हो ना मेरे भाई अपने दिलो दिमाग में, तब वो बंदी तुम्हें छोड़ के चली ही जाती है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगते। हाँ, कभी कभी तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हाँ कभी कभी फाइट होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड ईगो है ना, ईगो इतना ज्यादा बड़ा जो लेकर हम घूमते हैं, वो उसने है ना बहुत सारी रिलेशनशिप की वाट लगा दी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम इगोइस्टिक नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाओ, बट एक डिफरेंस होता है कि तुम रिलेशनशिप को फिक्स कर रहे हो एंड तुम यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हो एंड तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो। क्योंकि एक चीज है ना स्ट्रेंथ से आती है एंड दूसरी चीज फियर से।
एंड वो बंदी है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस जानती है, समझती है एंड देख पाती है अपनी दो आंखों से। एक बंदी कैसे बंदे को अपनी लाइफ में से खोने से डरती है पता है तुम्हें? जो बंदा ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, ना ही वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ना ही वो इमोशंस एंगेज करके रखना जानता है। ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मैटर नहीं करती। ओके, उसकी हाइट कितनी है, पैसे कितने हैं, स्टेटस, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस एक चीज मैटर करती है, एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट। एंड उसे लग रहा है ना कि यहाँ पे उसकी इज्जत की वाट लग रही है, तो उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो उस बंदी की लाइफ में से जा सके। तुम में है क्या मेरे भाई? एंड ये एनर्जी है ना, सारी चीजों को चेंज करके रख देती है। क्यों पता है? क्योंकि अब उस बंदी को पता है कि हाँ, ये बंदे को मैं पसंद तो हूं, लेकिन फिर भी इसको मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं चली भी जाऊंगी ना, तो भी ये बंदा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। तुम कर सकते हो। एंड आयरोनिकली यही चीज रिस्पेक्ट बनाती है। ना बैगिंग, ना ओवर एक्सप्लेनिंग, ना उसको 17 बार फोन करके रोना, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना। ठीक है, इससे कुछ भी कभी भी फायदा नहीं होता। एफर्ट्स रिलेशनशिप में जब इतनी ज्यादा वो दूर चली जाए ना, तब नहीं करने होते। ओके, ऐसा नहीं होता। अगर एक पर्सन दूर जा रहा है, तुम कितने भी एफर्ट्स करोगे, उसको शो करने की कोशिश करोगे, देख मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, नहीं करना होता ऐसा। अगर तुम्हें दिख रहा है ना कि वो पर्सन तुम्हारे में थोड़े से भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो तुम उसके अंदर एफर्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना ज्यादा तुम डालोगे ना, उतना ज्यादा वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा यूज करेगा। यस राइट, शी विल यूज यू। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम खुद अपना शोषण होने दे रहे हो। तो अगर कोई भी पर्सन तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहता है ना, तो ऑब्वियसली एक बार कम्युनिकेट करो, ऑनेस्टली जो भी फील कर रहे हो सारी चीजें बताओ, लेकिन उसके बाद यू हैव टू स्टैंड टॉल। उसके बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड हाँ, स्टार्टिंग में फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इट विल जस्ट डजंट मैटर, बिकॉज तुम देख पाओगे कि उस पर्सन को चाहिए ही नहीं था मैं यार। एंड मैं क्यों उस पर्सन को कन्विंस करने के पीछे तुला पड़ा हूं जो पर्सन को मैं चाहिए ही नहीं। ओके, लव इज अ चॉइस। उसे फील होना चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसके लिए तुम्हें कन्विंस नहीं करना होता, यार देख मैं ऐसी सारी चीजें करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब तो आजा मेरी लाइफ में। नहीं होता ऐसा। ठीक है, चॉइस है। शी रियली वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इसी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, ना कि इस वजह से बिकॉज यू आर कन्विंसिंग हर टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, कभी भी अपने आप को मत खोना जस्ट बिकॉज वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में रहे। ओके, ऐसा कभी भी नहीं करना होता। अगर वो रहना चाहती है अच्छी बात है, अगर वो नहीं रहना चाहती तो भी ठीक है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ओके, कि उसने तुम्हें चूज नहीं किया है, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मे बी यू वर मेंट टू बी विद सम अदर पर्सन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आज तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, एंड इसी वजह से तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प चाहिए, एग्जैक्ट फ्रेमवर्क चाहिए। तो पूरा डेडिकेटेड सिस्टम है जिसमें सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, सारा वीडियो कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कमेंट में पिन लिंक होगी, हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन। ठीक है, एंड बस उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, एंड धीरे धीरे ये सारा टाइम तुम्हारी लाइफ में से पास हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आज मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ी कम मुश्किल होगी। ओके, एंड धीरे धीरे ये मुश्किलें और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो बस जस्ट स्टे पुट एंड अपने रूटीन पे फोकस करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, पुश करेगा। एंड सोचो अपने माँ बाप का, फैमिली का, या तो फिर तुम्हारे गोल्स का। ओके, उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, बिकॉज वही सारी चीज़ें तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करेगी। ओके, तो बस मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।